हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये है संडे क्यूएनए हमारा, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश तो करते हैं। अभी काफी सारे नए नए टॉपिक्स है, उस पर क्वेश्चन आए तो वो सारे लेते हैं और देखते हैं आज के क्यूएनए में क्या खास रहने वाला। क्वेश्चन पूछा है साद शेख ने, बोलते हैं भाई मैंने S24 अल्ट्रा जो है वो खरीदा है। मैं आईफोन लवर हूँ, लेकिन डील बहुत अच्छी थी तो मैंने जो है उसको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी के चलते ले लिया इन कंपेरिजन विद आईफोन 16 प्रो। अब इसके बारे में चार्जर आप सजेस्ट कीजिए, मैं काफी कंफ्यूज हूँ कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, सैमसंग S24 अल्ट्रा आपने लिया है, ये आपका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल डिसीजन है। डील अच्छी थी नहीं थी वो आपको पता, लेकिन चार्जर जो है सैमसंग का आता है खुद का, वो आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तो वही रहेगा जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो उसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगा। इसके अलावा और जो ऑप्शन है, जैसे एंकर का आता है, बेल्किन का आता है, वो भी मैं टैग करके रखूंगा ताकि आप इजीली उसको परचेज कर सके। और अभी सेल खत्म होने वाली, तो उसमें आपको वहां पे फायदा हो जाए। तो जो व्यू प्रोडक्ट्स करके आता है ना लिखा हुआ, वो आप चेकआउट कर लेना। जया बोलते हैं कि मुझे मैक्सेफ कार्ड वॉलेट लेना है, कौन सा अच्छा रहेगा बजट में? देखो, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं। एप्पल का खुद का आता है जो कि यहाँ पे रखा हुआ भी मेरे टेबल पे, थोड़ा महंगा है, ये 6000 के आसपास है और ये बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा महंगा है। दूसरा डेली ऑब्जेक्ट्स का आता है, मॉफ्ट का आता है। तो ऐसे ही किसी वॉलेट का लिंक भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ ताकि आप फटाफट उसको परचेस कर ले। लेकिन इतनी कोई ग्रेट चीज नहीं है और थोड़ा सा केयरफुल रहना जब आप ले, तो और थोड़ा ज्यादा सस्ते क्वालिटी का मत ले लेना क्योंकि वो गिर भी सकता है आसानी से। महंगे वाले भी गिर जाते हैं तो सस्ते वाली की क्या बात है। फराज शेख बोलते हैं मैं आईफोन 10 यूजर हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने का, तो एडवाइस कीजिए कि 15 प्रो मैक्स जो है 2025 के हिसाब से कैसा फोन है व्हेन कंपेयर टू आईफोन 17 प्रो मैक्स। ये कहां पे स्टैंड करता है बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स और क्या ये अपग्रेड वर्थ इट रहेगा? तो फराज, मैं अभी उठकर अपना 15 प्रो मैक्स जो है वो लेकर आया हूं और बहुत ही प्यारा फोन है मेरे हिसाब से। ये एक काफी जबरदस्त फ्लैगशिप फोन है अपने टाइम का, और इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो जरूरत है आपको। जैसे आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिल रहा है, अगर आपको उसकी जरूरत है तो आपको ये एक्शन बटन मिल रहा है, टाइटेनियम की बिल्ड मिल रही है। साइज इसका 16 प्रो मैक्स के मुकाबले आपको छोटा भी देखने मिल रहा है, तो थोड़ा सा हैंडी भी है। प्रो मैक्स मॉडल है तो वो टेलीफोटो लेंस वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा, टाइप सी मिल रहा है। प्रोसेसर इसका जो है तगड़ा है, बैटरी लाइफ भी इसकी अच्छी है और आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस महसूस नहीं होने वाला। आप 16 प्रो मैक्स लेंगे, 17 प्रो मैक्स लेंगे, ये यूज करेंगे। हाँ, कोई स्पेसिफिक यूज केस आपका है तो फिर अलग बात है। मेरे हिसाब से 17 प्रो मैक्स के सामने ये ज्यादा सेंस बनता है खरीदने का, अगर आपको अभी मिलता है अच्छे प्राइस में तो। और अगर मिलता है तो मुझे भी बताना, मुझे भी ये फोन बहुत पसंद है, मैं और भी जो है ये फोन खरीदना चाहूंगा। नेचर्स ट्रेजर बोलती है कि iOS 26.1 डेवलपर बेटा अपने 17 प्रो मैक्स पे चला रहे हैं, 2 बार इनका फोन हैंग हो गया है, हार्ड रीसेट भी करने की कोशिश की है, सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं है, फोन हीटअप हो रहा है, बैटरी अच्छी नहीं। कि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं अपने 16 प्रो मैक्स पे ये बेटा वर्जन चला रहा हूं और मुझे लगता है आपको बेटा वर्जन पे जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में ही बताया था जब 26.1 का मैंने वीडियो बनाया था और इस फोन पे उसको इंस्टॉल किया था, वहां पे भी आपको बताया था कि आप जो है जो स्टेबल वर्जन आपके फोन पे चल रहा है उस पे ही रहिए। अभी इस पे जाने की जरूरत नहीं, बेटा की मैं वीडियो बनाऊंगा वो देख लेना। तो आप हो सके तो डाउनग्रेड कर लो, अगर बैकअप वगैरह कोई इशू है तो मत करना, फिर वेट करना, क्योंकि बेटा वर्जन तो थोड़े से अनस्टेबल ही रहते हैं और जब स्टेबल वर्जन मौजूद है 26 पे ऑलरेडी आ चुके हो तो कौन सा ऐसा नया फीचर है जो आपको मजबूर कर रहा है कि वहां पे जाने के लिए। एक बार अपने फोन का फोर्स रिस्टार्ट करके देखो, मैं रीसेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना अपडेट का वेट करना आगे, या फिर डाउनग्रेड कर सकते हो डाउनग्रेड। रावल सिंह भाटी बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूं, आईफोन लेना चाहता हूं 65,000 रुपीज तक, 16 वर्सेस 17 या फिर सैमसंग का S26 में कंफ्यूज हूं, कौन सा फोन लूं? लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए 5 साल तक, बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, मेन जो है बैटरी बड़ी हो। सारे वीडियोस देखता हूं आपकी, बैटरी हेल्थ के लिए भी देखता हूं। देखो भाई, सैमसंग वैमसंग के चक्कर में आप जाओ मत, क्योंकि वो आईफोन के लेवल का या एप्पल के लेवल का नहीं है। और ये प्राइस में अगर आप 70,000 रुपए तक पे कर सकते हो या 80 तक जा सकते हो। अभी तो 17 जो है थोड़ा महंगा है, लेकिन 17 की जो क्वालिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। इसमें आपको डिस्प्ले भी जो है एकदम जबरदस्त मिल रहा है, 6.3 इंचेस का प्रो मोशन डिस्प्ले दिया गया है, ब्राइटनेस भी जबरदस्त है। और जो इसका कैमरा है, आज ही मैंने कैमरा कंपेरिजन डाला है, सुबह आप लोग देख लेना, जरूर देखना। 17 प्रो के साथ इसका जो कंपेरिजन मैंने किया है उसमें देखो आप कैमरा में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? क्या मतलब टेलीफोटो जूम लेंस का ही फर्क है मेनली, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो इतनी जबरदस्त वैल्यू है ना इस फोन के अंदर, आप ये फोन लो, आप 5-6 साल आराम से इसको जो है चला लोगे। 26 तो अभी आया भी नहीं है, मैं तो बोलूंगा उसका वेट भी मत करो। इलियान खान बोलते हैं कि आईफोन 16 में iOS 18.7 अपडेट करने के बाद इमेज प्लेग्राउंड काम नहीं कर रहा है, क्या करो? देखो, एक बार आप एप्पल इंटेलिजेंस ऑफ करो, उसके बाद ऑन करो, फिर उसके बाद जो है आपका इमेज प्लेग्राउंड रन होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आता है, कभी कभी अपडेट में प्रॉब्लम आता है, तो आप क्लीन इंस्टॉल करो, मतलब बैकअप बना के फिर से 18.7 ही डालो उसमें, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अनुन देसाई बोलते हैं क्यों हर टेक यूट्यूबर जो है आईफोन से फोल्ड 7 पे स्विच हो रहा है, कितना पैसा दिया है सैमसंग ने? बहुत पैसा दिया है सैमसंग ने, इसलिए हर कोई जो है फोल्ड लेके आ रहा है। मैं भी फोल्ड लेके आया हूं, लेकिन ये अपने पैसे से लेके आया हूं और
मैं स्विच होकर वापस जो है S25 अल्ट्रा पे आ गया, क्योंकि थोड़ा सा बकवास सही फोन है वो। मैं इसके बारे में कंपैरिजन बनाने वाला हूँ 17 प्रो मैक्स का। इसका थोड़ा सा कंपैरिजन का पार्ट में 16 प्रो मैक्स का शूट कर चुका था, बाद में बिजी हो गया, तो मैंने उस प्रोजेक्ट को जो है वहीं पे छोड़ दिया, और अब 17 प्रो मैक्स का जो है इसका कंपैरिजन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फोन जो है ना बड़ा ही बकवास सा फोन है, मतलब फोल्डिंग के अलावा आपको ऐसी कोई चीज इसमें स्पेशल लगेगी नहीं, और कैमरास तो इसके बहुत ही बेकार है, आपको सब पता चल जाएगा। और ये लोग जो है इनका कुछ भी ये नहीं होता है, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख वो हिसाब है, सबका होता है भाई, हम लोग भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग इतना जो बड़े अमाउंट का फोन है उसको इतनी आसानी से बता रहे कि नहीं आईफोन से हम इस पे स्विच हो, लेकिन जब आप उनको पर्सनली मिलेंगे तो सबके हाथ में आईफोन ही होगा। मैं सबको पर्सनली मिल चुका हूँ और मिलते भी रहता हूँ, बट हम लोग ये बारे में बात नहीं करते, ना वो मुझे कुछ ज्यादा पूछते, ना मैं उनको ज्यादा कुछ पूछता हूँ। फरीद मलिक बोलते हैं भाई मैंने 16 प्रो मैक्स लिया है बिग बिलियन डे सेल में, जो कि मेरे को 1 लाख का पड़ा, जिसमें 4000 का कैशबैक 96 का पड़ा, तो उसमें बैटरी काफी कम चल रही है। देखो बैटरी इसलिए कम चल रही है, अगर आपने 26 पे अपडेट कर लिया तो 26 पे हर आईफोन की बैटरी कम चल रही है। मेरा जो 16 प्रो मैक्स है जो इतनी फैंटास्टिक बैटरी लाइफ देता था, उसकी बैटरी लाइफ जो एकदम कचरा हो चुकी है। तो 26 पे अगर आपने अपडेट कर लिया है तो और आगे आने वाले अपडेट का वेट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और फिलहाल के लिए एक बोल सकता हूं मैं कि एप्पल इंटेलिजेंस आप ऑफ कर दो सेटिंग से, थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं। और अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है, 18 पे ही हो आप अगर, तो फिर समझ लो आप लकी हो, तो फिर आप मेरे बैटरी टिप्स देख लो iOS 18 के, उसके हिसाब से फोन को चलाओ तो ज्यादा चलेगी बैटरी। स्लीपी स्माइली बोलते हैं कि एप्पल ने 40 वाट का उनका चार्जर इंडिया में क्यों नहीं अवेलेबल करवाया अभी तक, और यूएस में वो 20 वाट के चार्जर से डबल प्राइस पे है, तो क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हो सकता है सर्टिफिकेशन वगैरह का कुछ इशू होगा, BIS सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है उनको, तो अभी तक उनको मिला नहीं होगा, इस वजह से वो यहाँ पे लॉन्च नहीं कर पाएंगे, वरना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थोड़ी जो वो छोड़ते। और रही बात एप्पल पे की, कोई न्यूज है क्या? नहीं, कोई न्यूज नहीं है उसकी। रितिका गोयल बोलते हैं कि एक बात बताओ, ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे दोनों पे आईफोन 17 का 56 GB वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्यों है? 512 GB आ रहा है, जो स्टॉक में होगा वो वहां पे लिस्ट कर रहे हैं वो लोग, इस वजह से 512 ही है। अगर 256 स्टॉक में आएगा तो स्टॉक में वो लोग लिस्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी बेचना ही है। और 256 क्या है, मोर देन इनफ स्टोरेज है बहुत सारे लोगों के लिए। 512 हर किसी को जरूरत नहीं है, और 1 लाख के ऊपर जाता है उसका प्राइस, डिस्काउंट वगैरह पड़ेंगे तो भी 1 लाख के आसपास ही रहता है। 256 GB ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे लेना, इसलिए ज्यादा वो बिक रहा है। सोनू देवकुले बोलते हैं 16 प्रो उन्होंने बिग बिलियन डे सेल में लिया था 85,000 का, और उनकी जो है बैटरी ओवरनाइट में ड्रेन हो रही है। 46 पे रख के सोए थे, सुबह उठे तो 41। तो भाई देखो, आपको विजेट्स जो है कम करने पड़ेंगे, जो आपके काम के नहीं वो आपको वहां से हटाने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी सेटिंग होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी जो अपडेट की वीडियो है ना, उसमें जो रिव्यू वीडियो होती है वो देखो आप, मैं उसमें बताता हूँ कि किस तरीके से आप बैटरी स्टैट्स को रीड कर सकते हैं, और बैटरी स्टैट को रीड करके आपको कैसे जो है आइडल बैटरी रेट को 0 पे लेके आना है। आज भी मेरा जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है, इसका बैटरी हेल्थ 94% है, लेकिन इसमें आइडल बैटरी रेट 0 है, वो भी iOS 26 पे। ये बात का ध्यान रखना, तो आप भी कर सकते हो ये चीज। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू रीड बैटरी स्टैटिस्टिक्स इन iOS 26, लेकिन लोगों ने उसको ज्यादा देखा नहीं, सिर्फ 26,000 व्यूज है। तो आप लोग अगर ऐसे जो एजुकेशनल वीडियोस है मेरे आईफोन से रिलेटेड या iOS से रिलेटेड, एप्पल इकोसिस्टम से रिलेटेड, वो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से यूज करने का नॉलेज मिलेगी। क्लिंटन बोलते हैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ, iOS 18.6.2 पे अपडेटेड है, किसी का भी कॉन्टैक्ट को मैं जब कॉल लगाता हूँ तो सीधा व्हाट्सएप कॉल में डाइवर्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि आपके आईफोन की सेटिंग में जो फोन की सेटिंग्स है उसके अंदर जाके आपने जो मेन आपका कॉलिंग ऐप है उसको व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लिया, उसको फिर से अपना फोन ऐप सिलेक्ट कर लो। साकिब शेख बोलते हैं जैसे iOS 18 के बाद सीधा iOS 26 आएगा, वैसे आईफोन 18 के बाद आईफोन 26 आएगा क्या? और इसका क्या रीजन है 26 करने का? 26 का रीजन ये है कि iOS ये वाला जो वर्जन है इसको हम ज्यादा 2026 में यूज करेंगे, इसलिए उन्होंने 26 कर दिया। लेकिन आईफोन 18 के बाद 26 नहीं आएगा, क्योंकि आना होता तो अभी आ जाता, क्योंकि ईयर 2026 अभी आने में ही है। तो ईयर के साथ वो सॉफ्टवेयर अपडेट का जो नंबर है वो मैच करना चाहते थे। और दूसरा रीजन ये भी है कि सारे जो ओएस है उनका अलग अलग नंबर चल रहा था, मतलब वॉच ओएस समझो 10 चल रहा है, iOS 18 चल रहा है, मैक ओएस कुछ और चल रहा है, तो सबको एक पे लाना था उनको। अमित रॉय बोलते हैं, हमारे चैनल के मेंबर भी है, ज्वाइन किया हुआ इन्होंने चैनल, बोलते हैं आई लव एप्पल, लेकिन हाइपरटेंशन का जो फीचर जो लॉन्च हुआ है वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, क्या वो कभी लॉन्च होगा, क्या अवेलेबल होगा क्या? देखो अभी उनको सर्टिफिकेशन वगैरह लेना पड़ता है, जो मेडिकल फीचर्स होते हैं ना उसके लिए, जैसे एयरपोर्ट्स के अंदर वो हियरिंग एड, वो सारे फीचर्स जो अभी तक नहीं आए, तो इसका भी कुछ भरोसा नहीं, शायद ना भी आई ये फीचर। मनोज बोलते हैं मैंने आईफोन 14 जो बेस मॉडल है उससे 24 अल्ट्रा जाने का सोचा, लेकिन थैंक गॉड कि मेरे फ्रेंड ने उसका जो यूनिट है वो रिसीव कर लिया, जो भी सेल में उन्होंने लिया था। तो बोले कितना ब्रिक साइज का फोन है, डिस्प्ले अच्छा है, बट ऑनेस्टली मुझे इसका कैमरा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगा, और टेलीफोटो में भी सिर्फ 10 मेगापिक्सल है। मैंने अपना आईफोन 14 3 साल ऑलमोस्ट यूज कर लिया है, और सेम ईयर का जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप है जो कि 22 अल्ट्रा है वो कैसा परफॉर्म करेगा मैं सोचता हूँ। यूआई में बहुत सारे बकवास चीजें है, ब्लोटवेयर है, और डीब्लोड करने के लिए 20 मिनट तो कम से कम लग जाते हैं। मुझे रॉ पावर चाहिए, अननेसेसरी एप्स वगैरह नहीं चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल भाई, जो आप बोल रहे हो एकदम परफेक्ट आपने जो है बात की है, और आपके पैसे बच गए। ये S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, अगर आप एंड्रॉइड पे देखो ना तो बहुत अच्छे फोन है। मैंने भी एंड्रॉइड फोन के तौर पे, मेरे सेकेंडरी फोन के तौर पे S25 अल्ट्रा रखा हुआ है, फोल्ड भी है मेरे पास, लेकिन फोल्ड से अच्छा S25 अल्ट्रा है। फोन बुरे नहीं है, लेकिन जब आप आईफोन से कंपेयर करते हो ना उसको सेम लेवल के या एक लेवल नीचे वाले भी, और यूज करके कंपेयर करते हो, पेपर पे नहीं, मतलब ये कैमरा दे दिया, 4 कैमरा दे दिया, इसमें तो 3 कैमरा था आईफोन में, या कोई स्पेक्स में पेन दे दिया, यहां से निकल रहा है इसके पिछवाड़े में से पेन, तो ये चीजें जो अगर आप कंपेयर पेपर पे ना करो और सच में
अगर आप यूज करके देखो तब आपको फर्क समझ में आएगा कि आईफोन इज मच सुपीरियर, और उसका सबसे बड़ा रीजन है iOS। पावर ऑफ पैंडा बोलते हैं आईफोन 17 के लिए चार्जर कौन सा ले, तो जो बेस्ट चार्जर्स है मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अभी फिलहाल एप्पल का 40 वॉट का आया नहीं है, तो जब आएगा तो उसके बारे में हम लोग कंपैरिजन वगैरह करेंगे। बाकी 20 वॉट का चार्जर जो एप्पल का अभी सबसे सेफ है वो आप ले सकते हो, मैंने लिस्ट किया हुआ है, आप परचेज कर लीजिए। उसका प्राइस एप्पल ने बढ़ा दिया एमआरपी, लेकिन अभी सेल में सस्ता मिल रहा है। दूसरे और भी चार्जर्स है जैसे मैंने सैमसंग वालों के लिए बताया, तो आप भी वो चार्जर ले सकते हैं बेल्किन एंकर का। तेजस जौहरी बोलते हैं 1.5 लीटर वाली कार लेना है, वोटस लू या स्लाविया लू, कौन सी बेस्ट है? मेरी एज 23 है। भाई आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन इनमें से जो आपको कार पसंद है वो आप लीजिए, क्योंकि कार दोनों सेम ही है, लुक अलग है और सर्विस सेंटर घर से किसका करीब है वो देख लो, क्योंकि जो करीब वाला सर्विस सेंटर है वही आपको विजिट करना है सर्विस कराने के लिए। और दूसरी चीज है लुक आपको किसका पसंद है वो देख लो। मुझे इन दोनों में से वर्टस का लुक ज्यादा पसंद है। मैं एज वाली बात जो है ऐसी मजाक से बोल रहा था। अनुपम बोलते हैं S25 अल्ट्रा का OnePlus 13 का डिटेल कंपैरिजन बनाइए, दोनों काफी अलग है बट एक्सपीरियंस सिमिलर लगता है। हमेशा आईफोन से क्यों कंपेयर करते हैं? क्या सैमसंग वाले ने ऐसा बोला है करने के लिए? सैमसंग वाले ने बोला है मत करो कंपेयर, और जो कंपैरिजन सैमसंग वाला करवाता है आईफोन के साथ वो पेड कंपैरिजन होता है, मतलब वन साइडेड होता है। मुझे भी पहले रिव्यू यूनिट दिया था एक बार, और कई बार उनके साथ मैंने काम किया, ऐसा नहीं कि रिव्यू यूनिट पेड भी किया, लेकिन रिव्यू यूनिट जब एक बार दिया था उसके बाद मैंने आईफोन का जब कंपेयर किया तो तुमने कंपेयर क्यों किया, और कंपेयर किया तो हमारे फोन को जीता है क्यों नहीं? तो ये एक प्रॉब्लम है उनकी। बाकी कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि OnePlus 13 है, आईक्यू है, ये सब लोअर प्राइस पॉइंट पे आते हैं। तो जो 1.5 लाख का दिमाग बना के चल ही रहा है कि भाई मेरे को S25 अल्ट्रा लेना है, बस मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आईफोन के साथ वो कैसे कंपीट करता है, क्योंकि दोनों 1.5 लाख के फोन है, इसीलिए उसका कंपैरिजन किया जाता है। और सैमसंग जहां पे लीड करता है एंड्रॉइड साइड में वो है कैमरास। कैमरा वाला जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं है OnePlus 13 का और सैमसंग के फोन का, या फिर आईक्यू का और सैमसंग के फोन का, तो ये रीजन है। HKB20 बोलते हैं कि मैकबुक एयर लेने का सोच रहा हूँ M2 वाला, बिग बिलियन डे सेल में फीचर्स और यूज ऑफ एक्सेल वगैरह जो है वो सेम रहेगा क्या मैकबुक के अंदर? हाँ, मैकबुक तो बहुत ही कमाल की मशीन है, मैकबुक ही हम जो है यूज करते हैं हमारे ऑफिस में। हम विंडोज बिल्कुल भी अभी यूज नहीं करते, हालांकि विंडोज के लैपटॉप भी है, कभी कुछ काम आया विंडोज का तो फिर अलग बात है, या फिर रिव्यू वगैरह के लिए आता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज मैकबुक ही यूज करते हैं। और मैकबुक एयर फैंटास्टिक मशीन है, M2 आप ले सकते हैं। बिग बिलियन डे सेल में उसका 16GB रैम 56GB वाले का प्राइस भी जो है काफी अट्रैक्टिव है, तो आपको लेना है तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, और भी किसी को चेकआउट करना है प्रोडक्ट्स में मैंने उसको भी ऐड करके रखा हुआ है। और नंबर्स वगैरह वो सारी चीजें जो है सेम ही है, एक्सेल जैसा ही है वो, आप उसमें ही एक्सेल वाली फाइल बना सकते हो, ओपन कर सकते हो। रवि मोटवानी बोलते हैं कि आईफोन 10 से आपका मैं चैनल फॉलो कर रहा हूं, मैं 17 प्रो मैक्स कॉस्मिक ऑरेंज लेने का सोच रहा हूं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में बता रहे हैं कि उसमें स्क्रैचेस बैंड्स वगैरह इजीली आ रहे हैं। मैं आईफोन को बिना कवर के यूज करता हूं, क्या ये क्लेम्स सही है या गलत है? आपका ओपिनियन क्या है इसमें? देखिए ये जो फोन है ना, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एल्यूमिनियम जो होता है ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है व्हेन कंपेयर टू टाइटेनियम, ये सीधी सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर भले ही मजबूत बना दिया होगा, बैंड ये फोन नहीं होगा, लेकिन जो ये सरफेस है एल्यूमिनियम का ये इजीली स्क्रैच हो जाता है, डिस्कलरेशन होता है इसके अंदर, और डेंट्स भी जो है इस पे ज्यादा आएंगे व्हेन कंपेयर टू टाइटेनियम वाला फोन। तो अगर आप ये सब के बारे में कंसर्न हो तो बेटर है कि ये फोन के साथ या तो आप केस ले लो, कोई बम्पर केस ले लो, या फिर एप्पल केयर प्लस ले लो। जब ये खराब हो जाएगा तो फिर 6 महीने के बाद आप नया वाला ले लेना बदल के। साकिब बोलते हैं मैं 2017 से चैनल फॉलो कर रहा हूं, अगर आप टेक यूट्यूबर नहीं होते तो क्या आप इतने सारे फोन्स बाय करते? बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों करता? एक ही फोन रखता है, 2 फोन रखता है मैक्सिमम। और आपका पर्सनल फोन ऑफ चॉइस क्या होता, और कितने साल बाद आप फोन अपग्रेड करना सजेशन देते? देखो मेरा पर्सनल जो चॉइस था, आज मैं अगर मार्केट में हूं, लाख रुपए का बजट लेके मैं चल रहा हूं, तो मैं लेता आईफोन 17 या फिर मैं लेता आईफोन 16 प्रो मैक्स। ये फोन में लेता। अगर इमेज कॉन्शियस हूं और मैं यूट्यूबर नहीं हूं तो मैं 16 प्रो मैक्स के लिए जाता, और अगर मैं यूट्यूबर नहीं हूं और इमेज कॉन्शियस नहीं हूं तो मैं 17 के जाता। 17 मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन मैं सस्ते फोन्स के लिए नहीं जाता, मतलब 30,000 40,000 वाले फोन्स के लिए नहीं जाता, क्योंकि महंगे वाले फोन्स का मजा उसके अंदर नहीं आता। अगर उतना ही मेरा बजट होता, 40-50,000 60,000 ही बजट होता, तो फिर मैं उस बजट में आने वाले आईफोन को लेता, आईफोन 15 16 जो भी मिलता। सेकंड क्वेश्चन का है कि अपने मैकबुक पे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वगैरह यूज करना चाहिए क्या? कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं, आपको स्क्रीन गार्ड वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही वो कीबोर्ड कवर। बिरबल कुमार बोलते हैं आईफोन जो है 12 साल से मेरा प्राइमरी डिवाइस है, 2 साल से आपका चैनल देख रहा हूं, अभी S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं जो मेरा सेकेंडरी फोन है, क्योंकि मेरा जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है वो iOS 26 पे मैंने अपडेट किया है, तो उसको मुझे शट डाउन करना पड़ता है, इसलिए मैं S24 अल्ट्रा को एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहा हूं जो कि मेरा सेकेंडरी फोन है। कंपनी ऐसा क्यों करते हैं, फोन को स्लो क्यों करते हैं, खराब क्यों करते हैं? देखो आईफोन 17 यूजर्स को भी iOS 26 में प्रॉब्लम है, तो iOS 26 जो है अभी की जो वर्जन उसके आ रहे हैं, इनिशियल बेटाज में प्रॉब्लम थी, बाद में बीच में ठीक हो गया था, वापस प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो iOS 26 जो है बहुत बगी है नेचर में, फीचर्स बहुत दे दिए उसके अंदर, जिसकी वजह से फोन का परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, हीट हो रहा है फोन और बैटरी ड्रेन हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग पर्पसली ऐसा करेंगे, क्योंकि इनको 16 सीरीज भी बेचना है, भले ही 16 प्रो मैक्स 16 प्रो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया हो, लेकिन 16 प्लस तो अभी भी इनके वेबसाइट पे लिस्टेड है, उसका भी परफॉर्मेंस तो खराब हो ही गया ना, तो वो क्यों खराब करेंगे? नया कोई 16 लेना चाहता तो अभी भी एप्पल से ले सकता है, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अभी एक अपडेट देके वो ठीक करेंगे इसको। करण बोलते हैं कि इस बार जो है बिल्ड क्वालिटी सही नहीं लग रही है, एप्पल जो है इसके मामले में मास्टर है, लेकिन अभी जो है ये सब बिल्ड क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से इजीली स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं, एल्यूमिनियम टाइटेनियम का कुछ मिक्सचर लाना चाहिए था, मे बी 18 प्रो के लाइनअप में इसको जो है ठीक करेगा। बिल्कुल प्रो मॉडल जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए मुझे लगता है, और ये जो है इसके अंदर
काफी कुछ और बेहतर हो सकता था। ये जो लेवल का एप्पल का जो बोलते हैं ना क्वालिटी है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैकिंग जरूर नजर आ रही है, और ये क्वालिटी लोगों को उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही, मिल नहीं रही। ये लग्जरियस जो लुक था, इसका फ्लैश ऑन हो गया ये बटन दबने की वजह से, यहाँ वाला स्क्रीन वाला, लेकिन ये जो क्वालिटी है ये डेफिनेटली वहां पे मुझे भी मिसिंग लग रही है। ओमकार बोलते हैं टाइगुन 1 लीटर 1.5 लीटर में कंफ्यूज हूं, मैनुअल लेना है, आपका क्या इसके ऊपर शॉर्ट से एसी वगैरह के बारे में? देखो म्यूजिक सिस्टम आई डोंट यूज इट, सिर्फ एप्पल कारप्ले यूज करता हूं, राइड कंफर्ट काफी अच्छा है, पीछे की सीट स्ट्रिक्टली फॉर 2 एडल्ट्स, उसके अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, गाड़ी थोड़ी सी छोटी है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो 1 लीटर भी अच्छा है, 1.5 भी अच्छा है। मैनुअल आप लेंगे और आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.5 के लिए जाना। 1 लीटर में कमी है कि एसी उसका जो है बड़ा ही बकवास है। मेडनॉल डायबिटिक केयर ये बोलते हैं क्या झुंझुना बजा रहे हो, एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी इंटेलिजेंट नहीं हुई, बस कैमरा कैमरा कैमरा। भाई दुनिया कहां से कहां तक चली गई। मेक कंटेंट जो लोगों को फायदा पहुंचाए ना कि नुकसान। सिर्फ सेल्फी के लिए 1.5 लाख, वो भी ईएमआई पर, डोंट मेक सेंस। क्यों ईएमआई पे? आपके पास पैसे नहीं है क्या लेने के लिए डायरेक्टली जाके? अब डायरेक्टली ले लो, ईएमआई पे लेने की क्या जरूरत है? और सेल्फी के लिए 1.5 लाख क्या? यही जो सेल्फी है जो 1.5 लाख वाले ये वाले आईफोन के अंदर है, वो ये 80,000 वाले आईफोन के अंदर भी है। और सिर्फ सेल्फी के लिए क्या? इनके जो कैमराज है इनको कोई एंड्रॉइड मैच नहीं करता है। अगर आप वीडियो क्वालिटी देखो, फोटो क्वालिटी देखो। और आज का जमाना ऐसा है कि आपके जो डायबिटिक क्लिनिक की जो आप दुकान चला रहे हो, उसके अंदर आप ये आईफोन के कैमरा से अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रील बनेगी, ज्यादा पेशेंट भी आएंगे, आपको 2 पैसे ज्यादा भी उसमें कमाने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज का जमाना है बिजनेस सभी ऑनलाइन है, और जो ऑफलाइन भी है वो भी अपना बेचारे रील्स बना बना के जो है अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं, अपने सर्विसेज दे पा रहे हैं। कायरोप्रैक्टर को देखो, किसी डॉक्टर को देखो, हर कोई जो है इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, रील बना रहा है। तो रील बनेगा किससे? नोकिया के डब्बे वाले फोन से तो नहीं बनेगा ना, बटन वाले आईफोन लेना पड़ता है उसके लिए। आपको पता है, एक बात बताता हूं मैं आप लोग, सब लोग सुनो ये बात, मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करता हूं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, बहुत सारे ब्रांड। तो जब ये ब्रांड्स बोलते हैं कि हमको रील बना के दो, तो उसके जो गाइडलाइंस होती है ना रील को शूट करने की, उसमें पॉइंट ये भी होता है कि या तो आप मिररलेस या डीएसएलआर कैमरा से शूट करो, या आप शूट करो आईफोन से। एंड्रॉइड फोन से उनको वो शूट नहीं चलता है। तो लोगों का नुकसान नहीं कर रहा हूं मैं, एप्पल इंटेलिजेंस से कोई पैसा नहीं कमा रहा है, पैसा कमाएगा तो इसके कैमरा से कमाएगा। सुपर थैंक्स किया है हाउ 125 ने, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बोलते हैं मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है और बॉटम लेफ्ट स्पीकर से सॉन्ग प्ले हो रहा है, मैंने सुना था लेफ्ट माइक है और सॉन्ग्स राइट से प्ले होता है। चलो आपका ये जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। वैसे उससे फर्क क्या पड़ता है, किसी भी जगह से सॉन्ग प्ले हो रहा है तो कोई एक स्पीकर है, कोई एक माइक है। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखो, अगर फोन को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरा 17 प्रो मैक्स है, इसमें मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट स्पीकर है, ये लेफ्ट वाला सामने से, इससे जो है ये म्यूजिक प्ले हो रहा है। अभी हमारे 16 प्रो मैक्स पे यही चीज चेक करेंगे, तो मैं यही वीडियो प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट साइड से प्ले हो रही है। तो यहाँ पे एप्पल ने जो है स्पीकर इधर का उधर कर दिया, दैट्स इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकाश बोलते हैं एंड्रॉइड का गेम ओवर करना है तो फिर आईफोन को उनका नियर 25,000 रुपए तक का फोन लेना पड़ेगा। क्यों? ये एंड्रॉइड का फोन नहीं है क्या? ये आप इसको एंड्रॉइड नहीं मानते? ये एंड्रॉइड यूजर जो है फोन्स के मामले में इसको एंड्रॉइड का बाप मानते हैं। और ये जो फोन निकाला है ना, ये मैं एंड्रॉइड का टक्कर का इसलिए बोल रहा था, या एंड्रॉइड का गेम ओवर इसलिए बोल रहा था, क्योंकि ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, उस प्राइस पॉइंट पे लोगों को शिकायत थी कि भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है, स्क्रीन का ब्राइटनेस 3000 निट्स का नहीं है, डिस्प्ले जो है 6.1 इंचेस का है, कैमराज उतने अच्छे नहीं है। तो अभी जो है एप्पल ने ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर दिया, चिपसेट भी अच्छा दे दिया, हर चीज जो है इसके अंदर जबरदस्त है। इस वजह से मैंने बोला 25,000 फोन के साथ क्यों ये जो है अपनी टक्कर करेंगे। कभी जब जंग होती थी ना दो राजाओं के बीच में, तो राजा जो है छोटे से सिपाही के साथ जंग नहीं लड़ता था, वो अपने लेवल के राजा के साथ ही जंग लड़ता था। जागरूक पटेल बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 9 है मेरे पास, 16 प्रो मैक्स है और मैकबुक एयर 2017 वाला है, क्या मुझे वॉच अल्ट्रा 3 लेनी चाहिए? देखो, अगर आपको पसंद है वॉच अल्ट्रा तो आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हैं, बट सीरीज 9 भी मोर देन इनफ है। लेकिन आपको पसंद है तो उसके लिए जाओ। 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए क्या? तो मैं तो बोलूंगा इतना कोई ग्रेट डिफरेंस नहीं है। आप मेरा कंपैरिजन देखो 16 प्रो मैक्स वर्सेस 17 प्रो मैक्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुझे बेटर मिल रहा है तो आप लो, अदरवाइज हर साल आईफोन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। आईफोन तो 5-5 साल चलाने की चीज होती है। विंडोज लैपटॉप 2025 में कौन सा लेना चाहिए, इन सब पर भी वीडियो बनाओ। अगर आप मैकबुक का रिप्लेसमेंट में बोल रहे हो तो मैं तो नहीं समझता कि आपको विंडोज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको लेना है विंडोज तो फिर किस प्राइस रेंज में लेना है ये आपने लिखा नहीं। मेनियाक का क्वेश्चन है, बोलते हैं बहुत डिसअपॉइंटेड है, उन्होंने कोई जो स्टोर है आई डेस्टिनी करके उनके एरिया में, मुझे तो नहीं पता कौन से एरिया में है, ये बोल रहे हैं कि वहां से उनको जबरदस्ती किया गया प्री बुकिंग होने के बावजूद स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, ये सारी चीजें लेने के लिए, जो कि ओवर प्राइस था। तो ये सब चीजें जो है गलत है। तो मेरे भाई मैं आपको वही तो समझाता हूँ आप लोगों को कि शूट करो, उनका वीडियो बनाओ, आप उनको सोशल मीडिया पे डालो। कोई भी स्टोर ऐसा करता है, जबरदस्ती करता है, वो गलत है, अनएथिकल है। क्या उनको एमआरपी पे
आपको फोन बेचकर उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लूट रहे हैं आप। तो जब वो लूटते हैं तो उनकी बैंड बजाओ ना। आप भले उनको 3-4 हजार रुपए दे दो, लेकिन 3-4 लाख या 3-4 करोड़ के उनके रेपुटेशन का नुकसान तो आप कर ही सकते हैं। सोशल मीडिया पे डालोगे तभी वो लोग को नोटिस किया जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज कमेंट आपका कहीं खो जाएगा। इसलिए मैं आपका कमेंट यहाँ लेके आया। यही दिखानी दोस्तों हमारे आज के संडे Q&A की। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियोस हमारे चैनल पे देख रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस जो है पुश कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म वाले, जिसमें आप एक अच्छा बाइंग डिसीजन और इन्फॉर्म डिसीजन मेक कर सके आपके अगले परचेज पे। और वीडियोस को चेकआउट जरूर कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए हमारे चैनल पे। हम भी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे वीडियोस देखो, तो आपको भी मजा आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।